नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आप किसी इसेंशियल सर्विसेज के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए ई पास बनाना चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो आप महाराष्ट्र में यदि रहते तो बना सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप नए मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्विकली समझते हैं किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको महाराष्ट्र ई पास ऑनलाइन यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे एक वेबसाइट आएगी, आपको ध्यान देना है covid19.mhpolice.in इसी वेबसाइट पे विजिट करना है। यदि आप गलती से किसी और वेबसाइट पे जाते हैं तो मे बी आपका वहाँ पे नुकसान हो सकता है। दोस्तों देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसेंशियल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोविड-19 ई पास के नीचे जो https covid19.mhpolice.in इसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, राइट। एक बार आप अपनी तरफ से ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सो अप्लाई फॉर न्यू पास एंड डाउनलोड पास, ऐसे दो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। तो पास के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें तो बेहतर रहेगा। सो समझते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ ऑल द एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर स्लैश इंडिविजुअल्स कैन अप्लाई फॉर ट्रैवल पास थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो यदि आपको ट्रैवल पास चाहिए होगा तो आप इस प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ फिल ऑल द डिटेल करेक्टली एंड क्लिक ऑन सबमिट, राइट। सो आपको जो है सारी डिटेल करेक्टली फिल करना है, उसी के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। देन पॉइंट नंबर 3 इज कंबाइन ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सिंगल फाइल वाइल अपलोडिंग। सो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप फाइल्स अपलोड करोगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो उन्हें सिंगल फाइल में करना है, राइट। उसके बाद देखिए फोर्थ वन इज आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू विल रिसीव अ टोकन आईडी, सेव इट एंड यूज इट टू चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। इनका इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अप्लाई करोगे, सबमिट करोगे पूरी डिटेल्स, उसके बाद आपको एक टोकन आईडी दिया जाएगा, उसे आपको सेव करके रखना है और कुछ देर बाद आपको चेक करना है, मे भी कुछ दिन बाद। सो आपको जब आप ये जो चेक स्टेटस में आपको टोकन आईडी डालना पड़ेगा, राइट, तभी आप चेक कर पाओगे। देन फिफ्थ वन इज आफ्टर द वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट यू कैन डाउनलोड द ई पास यूजिंग टोकन आईडी, राइट। मैंने जो अभी ऑलरेडी बताया, जब वेरीफाई हो जाएगा और अप्रूवल दे दिया जाएगा तब आप जो है अपनी ई पास अपने टोकन आईडी से डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलराइट, द ई पास विल कंटेन ऑल डिटेल व्हीकल नंबर, वैलिडिटी एंड QR कोड। सो देखिए यहाँ पे आपको जो पास दी जाएगी उसमें आपकी डिटेल रहेगी, उसके बाद आपका व्हीकल का नंबर रहेगा, वैलिडिटी दी जाएगी और QR कोड रहेगा। द नेक्स्ट, कीप अ सॉफ्ट स्लैश हार्ड कॉपी विथ योर वाइल ट्रैवलिंग एंड शो इट टू द पुलिस व्हेन आस्क। ओके, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, कोई आपको जो पुलिस है यदि पूछते हैं कि आपके पास ट्रैवल है पास है या नहीं, तो आपको ये जो पास है वो सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी में दिखाना है, राइट। उसके बाद देखिए, इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस टू कॉपी, मिसयूज और यूज़ इट आफ्टर द वैलिड डेट और विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक है, यदि आप विदाउट ऑथराइजेशन इसे यूज़ करते हैं या फिर इसकी कॉपी या फिर इसका कोई भी किसी भी तरह से मिसयूज़ करते तो आप ये जो है पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। उसके बाद देखिए, साइज ऑफ फोटो शुड नॉट एक्सीड 200 KB और अप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश ओनली, राइट। तो ये जो आपको जो है सारे जो रूल्स है उसको फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करना है। राइट साइड में आपको बताया चेक स्टेटस डाउनलोड पास, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर पास पे, आपको इस तरह से एक नया पॉपअप ओपन होता दिखाई देगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको जो महाराष्ट्र के बाहर जाना है या फिर महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रैवल करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यानी नो कर रहा हूँ। यदि आपको जाना होगा तो आप यस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो भी मैं नाम वगैरह डिटेल भरूँगा उसका वास्तविक में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। तो मान के चलते हैं यहाँ पे जो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस कमीशन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपका जो भी है। फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पे अहमदनगर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे नाम डालना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी नाम डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा नाम नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ। सो ओके, संजय डाल देते नाम। उसके बाद आपको डेट डालनी है कि आप किस डेट से मीन्स किस डेट को जाना चाहते हैं।
तो एग्जांपल के लिए 17 हम चूज़ करते हैं और किस डेट को आप वापस आना चाहते हैं तो वो 18 कर देते हैं, राइट। सो आपको जाने की और आने की डेट डालनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको सही मोबाइल नंबर आपका डालना है, राइट। आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। अब देखिए प्रवासाचे कारण, तो यहाँ पे जो है आपको यदि किसी डेथ में जाना है, सेकंड आपको यदि एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी है, थर्ड आप स्टैंडर्ड स्टूडेंट है या फिर स्टैंडर्ड इंडिविजुअल है, एक्सट्रीम इमरजेंसी केस है या फिर इशू है या फिर कोई अदर केस इशू है जो कि करना ज़रूरी है, सो उसके लिए आप ई पास यहाँ से बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो भी रीज़न है वो रीज़न आपको यहाँ पे डालना है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रीम ओके स्टैंडर्ड स्टूडेंट में डाल देता हूँ, राइट। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप अदर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट साइड में लिखना पड़ेगा ब्रीफ में, राइट। सो कोई भी रीज़न हो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है उसका। सो प्रवासाचे कारण आपको यहाँ पे लिखना है, मीन्स रीज़न लिखना है आपके ट्रैवल का कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको आपके व्हीकल का टाइप देना है, मीन्स वाहनाचे प्रकार। व्हीकल टाइप में आप ट्रेन से जाने वाले या फिर पब्लिक बस से जाने वाले, प्राइवेट बस से जाने वाले, प्राइवेट व्हीकल से जाने वाले, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, उसके बाद ट्रक, लॉरी, ट्रैक्टर, जो भी है आपको यहाँ पे डालना है, राइट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपके गाड़ी का नंबर जो कि आपके आरसी बुक पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपका करंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, करंट एड्रेस जो भी आपका होगा वो डालना है, राइट। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आते हैं ईमेल आपको डालना है आपका। उसके बाद में देखिए प्रवास प्रारंभ ठिकान, तो यहाँ पे जहाँ से भी आपने जो स्टार्ट की है अपनी जर्नी, वहाँ से मीन्स उस सिटी का नाम आपको डालना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ईमेल आपको डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड में आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जो भी आपके ट्रैवल का स्टार्टिंग पॉइंट में, जहाँ से आप ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अहमदनगर यहाँ पे चूज़ कर लिया है। उसके बाद प्रवासाचे अंतिम ठिकान, आपको आपकी डेस्टिनेशन जो वहाँ पे जर्नी की है वो डालना है, और आपके साथ कितने लोग रहने वाले हैं वो भी आपको डालना है, मीन्स सहप्रवासी संख्या में आपको डालना है। उसके बाद देखिए प्रवासाचे अंतिम ठिकाणाचा पत्ता, सो जो फाइनल आपका डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको बताना है कि आर यू फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, मीन जहाँ पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जहाँ से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं उसे हम कंटेनमेंट जोन बोलते हैं। तो आप उस जगह पे है या नहीं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद देखिए आप देखिए यहाँ पे बोला है आपण परतीचा प्रवास याच मार्गाने करणार आहात का, तो मीन्स सेम रूट से आप जाना चाहते हैं, मीन्स वापस जब आएंगे तो सेम रूट से आएंगे या नहीं, इसको आपको हाँ या ना में जवाब देना है, राइट। तो आप हाँ या ना में इसे सिलेक्ट कर दीजिएगा। सो यहाँ पे उसके नीचे लिंक दी गई है, इमेज कॉम्प्रेस करण्यासाठी इथे क्लिक करा। सो आपकी जो भी इमेज फाइल्स होंगी यदि बड़ी है उसे आप छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक दी है, वहाँ से आप जो है बड़ी आसानी से आपके जो इमेजेस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, मैं उसका साइज जो है रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये वो लिंक है आपको दिखाई दे रही होंगी, मैंने रेड स्क्वायर में आपको दिखाया। सो उसके नीचे आपको करना क्या है, देखिए आपको एक इमेज डालनी है अपनी खुद की जो कि प्रॉपर सही तरीके से दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आधार कार्ड या फिर जो भी यहाँ पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपको अटैच करना है, जैसे कि वैलिड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, कंपनी आईडी या फिर आधार कार्ड यहाँ पे आपको डालना है। उसके नीचे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट में फिटनेस सर्टिफिकेट आपको डालना है डॉक्टर का, जिसमें नॉट हैविंग कोविड-19 सिम्टम्स आपको यहाँ पे बोला है। सो उस तरीके का आपको एक जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साइज़ बड़ा है तो आप छोटा कर सकते हैं कॉम्प्रेस करके। आप वेबकैम से अपनी फ़ोटो लेना चाहते हैं डायरेक्टली तो लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे एक टोकन आईडी जनरेट होगी, उस टोकन आईडी को आपको सेव करके रखना है, राइट। अब देखिए आपको चेक कब करना है, जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा तो आपको जो है ई पास आप डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली चेक स्टेटस पे आपको जाना है, एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे देखिए
इस तरह से एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे एंटर टोकन आईडी हियर्स, यहाँ पे आप टोकन आईडी जो आपको मिला था वहाँ से अपने जो पास का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपकी मीन्स जो पास है बन जाती है तो ग्रीन में आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो ई पास बनाना चाहते हैं किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए।